वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। देखिए, आज जो सवाल हम हल करने जा रहे हैं, ये एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है जो मेरे पास ऑनलाइन क्वेरी के अंतर्गत आई थी। बच्चे ने सवाल पूछा है, सर इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। तो मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ये सवाल बेसिकली क्षेत्रफल से है और 11वीं की कक्षा में भी है और 10वीं की कक्षा में भी ये कॉमन सवाल है। तो क्षेत्रफल से संबंधित इस सवाल को हल करते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम इस त्रिभुज की रचना करेंगे और देखते हैं क्या सवाल है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर तथा 5.5 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना करेंगे। इनमें से सबसे बड़ा रेखा कौन सी है उसे आधार मान लेंगे और बाकी को दो संलग्न भुजाएं मान लेंगे। तो देखिए, 6.5 सेंटीमीटर इसमें सबसे बड़ी भुजा है। देखिए, यहाँ हम 6.5 एक रेखा का निर्माण कर लेते हैं और इसमें दूसरी रेखा उन्होंने क्या बताई है। देखिए, 3 रेखाएं हैं, 6.5। अगर हम इसे ए और बी मान लें तो ए बी हो गई हमारी 6.5 और बी सी हो गई हमारी 5.5 और ए बी हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो इस माप पे हम बना लेंगे। देखिए, ये 5 सेंटीमीटर इस तरह से करके हम बना लेंगे और यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर की रेखा का चाप लगाएंगे। सबसे पहले ये 5 सेंटीमीटर की रेखा हमने जो है यहाँ से बढ़ ली और इसको चाप लगा दिया। इसके बाद आपको 5.5 बढ़नी है। ये बी पर रखकर काट लीजिए और यहाँ से त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। ये वो त्रिभुज है, सॉरी, ये सी ए होगा हमारा। तो ये हम यहाँ पर इस त्रिभुज का निर्माण, दिए हुए त्रिभुज का निर्माण हमने कर लिया है। इसका हम चित्रण बारीक रेखाओं द्वारा करेंगे। इसके बाद देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए जब हमें इसी क्षेत्रफल का समबाहु त्रिभुज बनाना है तो हम सबसे पहले इसकी माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका निकालने का तरीका क्या है कि इस ए बी वाली रेखा को हम बढ़ा लेंगे। डॉटेड लाइनों के द्वारा हम इसे बढ़ाएंगे और डॉटेड लाइनों के बाद इस वाली रेखा को, ये जो हमारी सी ए है, ये जो सी ए है, इस वाली रेखा को हम आधार के साथ जोड़ लेंगे। तो आधार के साथ देखिए किस तरह से जुड़ेगी और ये इधर चाप लगा लिया। अब क्या है, सीधा चाप भी लगाया जा सकता है इसके बराबर। ये मैंने आपको इस तरह से करके इसलिए दिखाया था कि ताकि आपको अंदाजा आ जाए कि कौन सी रेखा हमने जोड़ी है। नहीं तो आप सीधा यहाँ से लेके यहाँ पर चाप लगाइए और देखिए, ये हो गई हमारी डी। डी से बी तक की दूरी का सेंटर निकालिए। सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस रेखा की वही पुरानी ज्यामितीय एक रेखा के दो बराबर भाग करना, उससे हम निकालेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे और बिल्कुल सेम इसी दूरी से यहाँ पर रखकर दूरी को छेड़े बिना इसको यहाँ काट लेंगे और इसको यहाँ, इन चापों को छोटा कर लीजिए और इतना करने के बाद मिलाइए।
ये रेखाएं रचनात्मक कहलाती हैं। देखिए पहला जो उसने दिया हुआ है उसे तो हम बारीक रेखाओं में खींचेंगे। अब अपने उत्तर तक पहुंचने में जितनी रेखाएं हम खींचेंगे सब डॉटेड खींचेंगे। अब ये देखिए इसका आधा निकल के आया है, इस रेखा का पार्ट, इस पर हम इसके द्वारा अर्धवृत्त खींचेंगे। हमने अर्धवृत्त का निर्माण कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस निर्णय को करने के लिए ये हमने ई बिंदु प्राप्त किया। इसके बाद ए बिंदु पर जाइए। देखिए ये रेखा जो है यहाँ पर सीधी करके हमने इसमें जोड़ी थी, तो हमारी आधार की रेखा तो यहाँ से यहाँ तक है, ए से बी है, यानी कि ए बी तो हमारी आधार की रेखा है, और ये ए सी हमारी बराबर ए डी है, यानी कि ए सी बराबर ए डी है। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि ये रेखा इसके बराबर है और ये रेखा अपनी आधार की रेखा है। इन दोनों रेखाओं को जोड़कर हमने इसका हाफ निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट से हम इसकी माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका निकालने का तरीका बहुत सिंपल है कि आप यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाइए। चाहे ज्यामितीय रेखा से बना लीजिए, चाहे तरीका दो है। एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप 90 डिग्री का कोण बना दें यहाँ पर। एक सिंपल तरीका यहाँ पर ये है कि आप यहाँ से एक छोटा वृत्त खींचिए, और यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेके वही एक चाप ये लगाइए और एक चाप ये लगाइए। एक तरीके से इस पर परपेंडिकुलर इस रेखा पर खींच दिया हमने, या इस रेखा पर लंब खींच दिया। यहाँ से हमने ये रेखा गुजारते हुए एक माध्यिका का निर्माण कर लिया। तो ये हमारा जो है एफ आ गया। अब देखिए मैंने बताया था कि ए सी, ये वाली रेखा हमने सीधी की, तो ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी, ये हम लिख चुके हैं। फिर ए बी हमने क्या बताया था आपको, आधार, ये वाला, और ए और बी। ये ए बिंदु हमारा सेंटर पॉइंट का हो गया। अब ये ए एफ क्या है, इस पूरी डी बी पर एक जो है लंब है, और एक खास बात यह है कि ये इस पूरे इसकी माध्यिका है। माध्यिका का मतलब कि डी और ए जो रेखा है, डी ए अनुपात ए एफ, यानी कि इस रेखा के साथ जो रेशो है वही रेशो इस रेखा के साथ हो गया है। यानी कि इन दोनों के बीच में हमने एक ऐसी माध्यिका निकाल ली है, जैसे आप इस तरीके से समझिए कि कहीं लिखा हुआ है 2:4 समानुपात 4:8, यानी कि 2 के साथ 2 से 4 का जो अनुपात है वही अनुपात 4 से और 8 के बीच में है। तो ये क्या है, एक तरीके की माध्यिका है। तो क्योंकि दोनों समान हैं, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी ए अनुपात ए एफ समानुपात ए एफ अनुपात ए बी। इस तरीके से हमने इसका वो निकाल लिया। अब देखिए ये जो मेथड अप्लाई करते हैं हम माध्यिका निकालने के बाद, हम इसको यहाँ से ए एफ की दूरी से ये जो माध्यिका निकलेंगे इससे ये डॉटेड खींचते हुए आधार पर खींच लेंगे। ठीक है, यानी कि अब अगर ये ए एफ है तो मैं इसे जी, यानी कि ए एफ बराबर ए जी हो गया, यानी कि ये दूरी इस दूरी के बराबर हो गई। ये अर्धवृत्त खींचते हुए, मतलब सॉरी चौथाई वृत्त का चौथाई हिस्सा खींचते हुए। अगर मैं इस केंद्र को मानकर यूं गोल बना दूं तो वृत्त खींच जाएगा, तो इसलिए एफ और जी बराबर हो गई। ठीक है ना, माध्यिका निकलती साथ। अब ये हमने निकाल लिया। तो अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज,
ये जो समबाहु त्रिभुज होता है इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का। इसी तरीके से ये 60 अंश होता है, इस तरीके से ये 60 अंश। तो हम यहाँ पर एक 60 अंश का कोण बनाएंगे। अब जा, ठीक है ना। यहाँ से अब एक 60 अंश का कोण हम यहाँ पर बनाएंगे। चाहे तो इससे बना लीजिए। हमने यहाँ से क्या खींचा था, एक ये खींची थी ये, क्योंकि ये अर्धवृत्त इसके लिए खींचा था, माध्यमिक माध्यिका की खींचने के लिए 90 डिग्री कोण बनाया था। और इसे ही यहाँ पर रखकर देखिए, इस त्रिज्या के बराबर यहाँ पर रखकर ये जो चाप लगाएंगे ये 60 का होगा। और इस 60 डिग्री के कोण को, ठीक है, आप यहाँ से रखिए और इससे गुजारते हुए यहाँ से इस रेखा के यहाँ तक ले जाइए और जी से यहाँ तक मिलाइए और इसे यहाँ तक मिलाइए। तो ये आपका इस माध्यिका के बेस पे, ये जो माध्यिका की बेस पे ये समबाहु त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। देखिए, क्योंकि मैंने बताया था, देखिए अब जरा थोड़ा समझ लीजिए। ए और एफ क्या है? ये ए और एफ, ए और एफ बराबर किसके है? ए और जी के। ये रेखा बराबर इसके। तो इसी तरीके से ये जो बिंदु आया एच, इस बिंदु को कहेंगे एच। इसी तरीके से ए एफ बराबर ए एच होगा, क्योंकि ये दूरी बराबर इसके है। यही चीज घूमकर यहाँ आई है, ठीक है, ए एच। इसी तरीके से ए एच बराबर ए जी के होगा, ठीक है, ए जी के बराबर ए एच होगा। तो ये सभी भुजाएं समान है। इसी तरीके से एच जी बराबर ए जी होगा। इसी तरीके से ये एक समबाहु त्रिभुज होगा जिसका ये कोण 60 अंश का होगा। इसी तरीके से ये 60 अंश का और इसी तरीके से ये 60 अंश का। तो मुझे आशा है ये निर्णय आपको समझ में आ गई होगी। ये धन्यवाद।